सोचिए, अगर एक महिला पुलिस अधिकारी वर्दी में हो, कानून की ताकत का चेहरा हो, सोशल मीडिया पर लेकिन उसका सिर्फ इसीलिए मजाक बना दिया जाता है क्योंकि उसका शरीर किसी ब्यूटी एक्सपेक्टेशन में फिट नहीं बैठता। तो अब सोच के देखिए, फिर इस देश में एक आम आदमी, एक आम लड़का या एक आम लड़की कितना सुरक्षित होगा। अभी हाल ही में एक वीडियो वायरल होता है और लोगों की नजर उस व्यक्ति के काम पर नहीं जाती, उसके शरीर पर जाती है। यानी अब भारत में कैरेक्टर से पहले बॉडी जज होती है, कॉम्पिटेंस से पहले शेप डिस्कस होता है और डिग्निटी से पहले मीम बनता है। और सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि भाई बॉडी शेमिंग आखिर बढ़ क्यों रही है, सवाल ये भी है कि हम किस समाज में बदलते जा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं जनजिस्तान। और आज बात इसी मुद्दे पर कि भाई इंडिया में ये बॉडी शेमिंग इतना नॉर्मलाइज क्यों कर दिया गया है और इसका असर आप पर और मुझ पर कैसे पड़ रहा है। हाल ही में उत्तर प्रदेश मिर्जापुर जिले की एसपी अपर्णा कौशिक का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वो ड्यूटी पर थी, यूनिफॉर्म में थी, पब्लिक ड्यूटी कर रही थी। दरअसल गिरफ्तारी से जुड़ी जानकारी देने के लिए मिर्जा पुलिस ने एसपी अपर्णा कौशिक की प्रेस ब्रीफिंग का वीडियो इंस्टाग्राम पर शेयर किया था। लेकिन कमेंट सेक्शन में चर्चा उनके एक्शंस की नहीं थी, उनके शरीर की थी। किसी ने लिखा इतनी मोटी ऑफिसर, किसी ने लिखा पुलिस में आखिर ये भर्ती कैसे हो गई। और कुछ कमेंट्स इतने अपमानजनक थे कि हम आपको वो बता भी नहीं सकते। इसी को देखते हुए मिर्जा पुलिस को उस वीडियो से कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ा। सोच रहे हैं पुलिस को भी कमेंट सेक्शन ऑफ करना पड़ रहा है, इतना वाहियात हो गए हैं हम लोग। सोचिए, अगर इस देश में वर्दी पहनी हुई पुलिस अधिकारी तक बॉडी शेमिंग से सेफ नहीं है, तो एक स्कूल की लड़की, एक ऑफिस जाने वाला लड़का या एक आम इंसान किस लेवल की जजमेंट रोज झेल रहा होगा। और सबसे खतरनाक बात, ये सिर्फ ट्रोलिंग की बात नहीं है, ये हमारे समाज की एक नई लैंग्वेज बनती जा रही है। और यही मॉडर्न इंडिया का एक बहुत ज़्यादा डेंजरस शिफ्ट है। भारत में बॉडी शेमिंग सिर्फ सोशल मीडिया प्रॉब्लम नहीं है, इसकी रूट्स बहुत पुरानी है। कभी रंग पर जजमेंट किया जाता है, कभी वजन पर जजमेंट, कभी हाइट पर जजमेंट, कभी हेयर पर जजमेंट। हमारी लैंग्वेज तक बॉडी जजमेंट से भरी हुई है। मोटी, पतली, काली, लंबू, छोटी, पतला, सूखा, टकला, हम निकनेम्स में इंसल्ट छुपा दे रहे हैं और फिर कहते हैं हम तो मजाक कर रहे हैं। बॉडी शेमिंग अब आइसोलेटेड इंसल्ट नहीं रही, ये डेली लैंग्वेज बन चुकी है। आपने घर में अक्सर सुना होगा किसी को बोलते या खुद भी, मोटे हो गए हो, इतना दुबला क्यों हो गए हो, अरे शादी कैसे होगी, तुम जिम नहीं जाते क्या। और मजे की बात, इसमें से ज्यादातर लोग जो है इंसल्ट करते समय खुद को रूड भी नहीं समझते, क्योंकि हमारे कल्चर में बॉडी कमेंट को ऑनेस्टी माना जाता है, वायलेंस नहीं माना जाता। लेकिन साइकोलॉजी कहती है कि भाई बार बार बॉडी पर कमेंट आइडेंटिटी अटैक बन जाता है। एम्स और आईसीएमआर से जुड़े हालिया डेटा के मुताबिक भारत में लगभग हर 2 में से 1 युवा, अंडरवेट हो या फिर वो ओवरवेट हो, मॉडरेट टू सेवियर बॉडी इमेज डिस्ट्रेस फील करता है। मतलब सिर्फ ओवरवेट लोग ही नहीं, थिन लोग भी प्रेशर में हैं। यानी बॉडी शेम अब सिर्फ ओबेसिटी डिबेट नहीं रही, बल्कि अपीयरेंस एंजाइटी बन चुकी है। एक इंडियन अर्बन सर्वे में 89% महिलाओं ने माना कि भाई सोशल मीडिया पर अपीयरेंस रिलेटेड कमेंट्स पढ़ने के बाद उन्हें अपनी बॉडी को लेकर डिस्कम्फर्ट महसूस हुआ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि एनोनिमस एनवायरनमेंट एम्पैथी कम कर देता है। यानी फोन स्क्रीन के पीछे जो इंसान बैठा हुआ है वो खुद को अकाउंटेबल महसूस ही नहीं करता, इसलिए वो हार्श कमेंट्स कर देता है और वो सोचता है कि बस कमेंट ही तो किया है। लेकिन वो ये नहीं सोचता कि उस कमेंट के चक्कर में आज किसी की पूरी रात खराब हो सकती है, किसी का दिन खराब हो सकता है, किसी की लाइफ खराब हो सकती है। 76% वुमेन्स मानती है कि मीडिया ब्यूटी स्टैंडर्ड्स बॉडी शेमिंग को बढ़ाते हैं। इसका मतलब इंस्टाग्राम पर किसी अननोन व्यक्ति पर किया गया मजाक क्वाइटली हजारों लोगों की सेल्फ इमेज तोड़ रहा है। पहले बॉडी शेमिंग घर, मोहल्ले या फिर क्लासरूम तक सीमित थी, लेकिन अब एल्गोरिदम इसे मल्टीप्लाई कर रहा है। एक वायरल रील होती है, उसके स्क्रीनशॉट्स लिए जाते हैं, फिर एक मीम टेम्पलेट बनता है, फिर उस पर लाखों कमेंट्स आते हैं। इस तरीके से इंसल्ट प्राइवेट न रहकर एक परमानेंट आर्काइव बन जाती है। यूपी पुलिस ऑफिसर वाले केस इसीलिए सिंबल बन गया क्योंकि यहाँ टारगेट कोई एक्टर नहीं थी, कोई इन्फ्लुएंसर नहीं थी, कोई ग्लैमर इंडस्ट्री की फेस नहीं थी, वो राज्य की लॉ मकैनरी का हिस्सा थी। लेकिन ट्रोल्स ने रोल नहीं देखा, बस बॉडी देखी। यानी अब प्रोफेशनलिज्म भी बॉडी जजमेंट से हार रहा है। एक सर्वे के आंकड़े के अनुसार 47.5% महिलाओं ने बताया कि उन्होंने स्कूल या फिर अपने वर्क प्लेस पर बॉडी शेमिंग का सामना किया है। और स्टडीज दिखाती हैं कि रिपीटेड बॉडी क्रिटिसिज्म कॉर्टिसोल बढ़ाता है, एंजाइटी ट्रिगर करता है, सेल्फ स्टीम गिराता है, ईटिंग बिहेवियर डिस्टॉर्ट करता है। एक इंडियन स्टूडेंट बेस्ड स्टडी में 43% रेस्पोंडेंट्स ने माना
कि वो अपनी लुक्स को लेकर डिस्टर्ब्ड रहते हैं और 21% ने सैडनेस, होपलेसनेस और लो सेल्फ स्टीम रिपोर्ट किया। यहाँ तक कि 7% ने सुसाइडल थॉट्स तक रिपोर्ट किए। सोच के देखिए, यानी जिसे लोग मजाक कहते हैं वो किसी के लिए मेंटल हेल्थ ट्रिगर हो सकता है। इंडिया में बॉयज भी बॉडी शेमिंग से इक्वली इफेक्टेड है। तमिलनाडु की एडोलसेंट स्टडी में इंटरेस्टिंग फाइंडिंग आई। कई मामलों में बॉयज में बॉडी डिससेटिस्फैक्शन गर्ल से भी ज्यादा थी और इसका एक बड़ा कारण था पीयर क्रिटिसिज्म और कंपैरिजन किया जाना। क्योंकि लड़कों पर भी प्रेशर है भाई, ब्रॉड शोल्डर होने चाहिए, हाइट होनी चाहिए, मस्कुलर बॉडी होनी चाहिए, जॉ लाइन होनी चाहिए, हेयर लाइन डिफरेंस नहीं आना चाहिए। सिर्फ इतना है कि बस हम मेल इनसिक्योरिटी ओपनली डिस्कस नहीं करते हैं। हम सोचते हैं कि ट्रोलिंग इंटरनेट से शुरू होती है। असल में बॉडी शेम अक्सर हमारे घरों से शुरू होती है। बचपन में गोलू था, इतनी काली हो गई है, चेहरा उतर गया है, पेट निकल आया है। पेरेंट्स इसे कंसर्न समझते हैं, लेकिन बच्चे इसे लेबल की तरह एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वही लेबल्स एडल्टहुड तक जाते जाते स्कूल एज इंडिया पर बॉडी प्रेशर डेंजरस है, क्योंकि एडोलसेंस इटसेल्फ अनस्टेबल फेज है। यूपी रिलेटेड हेल्थ डेटा दिखाता है कि एडोलसेंस पॉपुलेशन ऑलरेडी न्यूट्रिशन एक्सट्रीम से गुजर रही है। कुछ ओवरवेट है, कुछ अंडर नरिश्ड है। ऐसे में बॉडी जजमेंट हेल्थ डिस्कशन नहीं, शेम बन जाती है। इंडिया की मल्टी बिलियन ब्यूटी इकोनॉमी लगातार यही मैसेज देती है कि भाई ग्लो होना चाहिए चेहरे पर, आप स्लिम होने चाहिए, यंग दिखना चाहिए, फैट लॉस करना तो बहुत ज़रूरी है, स्किन टाइटनिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इन सब के पीछे एक हिडन मैसेज होता है, क्या कि आप जैसे हो वैसे एक्सेप्टेबल नहीं हो, आपको बदलना पड़ेगा। मार्केट देखिए इनसिक्योरिटी पर चलता है और सोसाइटी अननोइंगली वही रिपीट करती है। जब किसी पुलिस ऑफिसर की कैपेबिलिटी पर नहीं, उसकी बॉडी पर डिबेट होती है, तो सोसाइटी सटल वे में यही मैसेज देती है कि भाई अपीयरेंस आउटरैंक्स डिग्निटी। और यही मॉरल डिक्लाइन शुरू हो जाता है हम लोग का, क्योंकि लोकतंत्र में यूनिफॉर्म इंस्टीट्यूशन का सम्मान है। अगर इंस्टीट्यूशन बॉडी जोक बन जाए तो रेस्पेक्ट सुपरफिशियल हो चुका है। ऑनलाइन अनोनिमस कमेंट्स करने वाला व्यक्ति एम्पैथी लूज कर देता है। फोन स्क्रीन मॉरल ब्रेक कम कर देती है। इसलिए लोग वो लिख देते हैं जो फेस टू फेस वो शायद कभी नहीं बोलेंगे उसको जाके, और यही ट्रोल कल्चर का फ्यूल है। साइंस कहती है कि मजाक अगर रिपीटेड हो तो वो ह्यूमिलिएशन बन सकता है। 2024 रिव्यू स्टडी में पाया गया कि बॉडी शेमिंग के मेन सोर्सेज हैं फैमिली, पीयर्स, मीडिया, कंपैरिजन कल्चर, और इसका डायरेक्ट रिलेशन स्ट्रेस से है। अब इमेजिन करिए, स्कूल असेंबली में ओवरवेट बच्चा हो, या ऑफिस में थिन एम्प्लॉय हो, मैरिज फंक्शन में एक कोई अनमैरिड गर्ल हो, या जिम में एक बिगिनर बॉय हो। इन सब की बॉडी पर कमेंट्स हमारी सोसाइटी में बहुत नॉर्मल है। आप सुनते होंगे आए दिन, मैं तो बहुत सुनता हूँ। लेकिन हर कमेंट इनविजिबल चोट छोड़ के जाता है। हम रेयरली पूछते कि आपका स्लीप साइकिल कैसा है, आपका स्ट्रेस कैसा है, थायराइड तो नहीं है, PCOS है क्या, मेडिकेशन चल रही है। लेकिन इंस्टेंटली हम इसकी बजाय क्या बोल देते हैं, अरे तुम मोटे हो गए हो, जबकि बॉडी कई बायोलॉजिकल फैक्टर से बनती है। सोसाइटी का सॉफ्टवेयर अपडेट के लिए एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 3 चेंजेस बहुत ज़्यादा अर्जेंट है हमारी सोसाइटीज़ में। पहला, अपीयरेंसेस पर अनसॉलिसिटेड कमेंट्स बंद करने होंगे। दूसरा, बच्चों के सामने बॉडी जोक्स बंद करने होंगे। तीसरा, कॉम्प्लीमेंट्स बॉडी से आगे जाएं और कहिए तुम एनर्जेटिक लग रहे हो, ना कि आज पतले लग रहे हो। एक पुलिस ऑफिसर ट्रोल हुई, लेकिन असल में एक ऑफिसर नहीं, इस देश की एम्पैथी एक्सपोज हो गई इस इंसिडेंट के बाद। क्योंकि जिस समाज में यूनिफॉर्म भी बॉडी शेमिंग से नहीं बचती, वहाँ इंसल्ट तो फिर अब कल्चर ही बन चुकी है ना। लेकिन आप एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, बॉडी बदलती रहती है। जो आज पतला है, जो आज आपको थिन लग रहा है, हो सकता है कल वो थोड़ा हेल्दी हो जाए, है ना। लेकिन शब्द अक्सर नहीं भूलता है कोई भी। इसीलिए अगली बार किसी की बॉडी शेमिंग से पहले एक बार खुद से ज़रूर पूछेगा कि क्या ये भद्दा कमेंट करने की मुझे यहाँ पे ज़रूरत थी, या इससे बचा भी जा सकता था। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर भी करिएगा। मैं आपसे मिलूंगा जिंजिस्तान के अगले वीडियो में। आप लोग देखते रहिए मॉलिटिक्स।